purchase officer of a pharmaceutical company inform the production manager during the month following supply of the three chemical। बेटा हमें यहाँ से कितने केमिकल बनाने हैं भाई? 3 केमिकल बनाना है। कितने केमिकल बनाना है? 3 केमिकल है। फर्स्ट है एस्पिरिन, सेकंड है कैफीन और थर्ड है डिकॉन्जेंसेंट। ठीक है। यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द थ्री टाइप ऑफ द पेन किलिंग टैबलेट। 16 किलोग्राम पहले वाला 16 किलोग्राम है, सेकंड 10 किलोग्राम है और थर्ड जो है वो 16 किलोग्राम है। अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन ईच स्ट्रिप ऑफ द 10 टैबलेट, जितने भी स्ट्रिप हैं उन सभी में कितने टैबलेट हैं? 10 टैबलेट हैं। पेनगो रिक्वायर 2 ग्राम ऑफ ए, पेनगो के अंदर जो है वो 2 ग्राम ए चाहिए, 3 ग्राम जो है वो सी चाहिए और 1 ग्राम जो है वो डी चाहिए। उसने पेनगो का यहाँ पे दिया हुआ है, फिर यहाँ पे एक्सप्रीन यहाँ दिया हुआ है और रिलैक्सो जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे हम क्या कह देते हैं, पहले वाला क्या है, जो फर्स्ट वाला है वो है पेनगो, तो पेनगो इसको बेटा हम मान लेते हैं एक्स। उसके बाद है एक्सप्रीन, इसको हम अजूम कर लेते हैं वाई, और रिलैक्सो, रिलैक्सो इसको हम अजूम कर लेते हैं क्या? जेड। ठीक है, तो यहाँ से बहुत ध्यान से चेक करो, क्या पेनगो जो है वो कितना है? 2 ग्राम ऑफ ए है भाई, 2 ग्राम जो है वो ए है, तो यहाँ से क्या इक्वेशन बनाओगे? 2x प्लस 4 ग्राम वापस से यहाँ पे एक्सप्रीन जो है वो 4 ग्राम है, तो ये 4y प्लस, और रिलैक्सो कितना है? 1 ग्राम है, तो यहाँ से आ जाएगा z इज इक्वल टू, पहला कितना है? 16 किलोग्राम बनाना है, फर्स्ट वाला 16 किलोग्राम बनाना है, और सभी के सभी डाटा हमें किस में गिवन है? हमें जो डाटा गिवन है वो गिवन है ग्राम में, तो इसको भी हमने क्या किया? ग्राम में चेंज कर लिया। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड वाले में स्टूडेंट जो सेकंड ग्राम है वो सेकंड क्या है? 3 ग्राम जो है वो सी है भाई, देखो ना, ईच स्ट्रिप 10 टैबलेट ऑफ द पेनगो रिक्वायर 2 ग्राम ए, 3 ग्राम सी एंड 1 ग्राम ऑफ डी। ठीक है, तो इसके अंदर जो कंपोजिशन होगा वो क्या होगा? 3 ग्राम जो होगा वो पेनगो होगा, है ना, तो यहाँ से आ जाएगा 3x प्लस, फिर 1 ग्राम यहाँ पे सी है यानी कि y प्लस, और 2 ग्राम जो है वो रिलैक्सो होगा यानी कि 2z इज इक्वल टू, इसका क्वांटिटी हमें गिवन है 10 किलोग्राम, तो 10,000 आ जाएगा। अब अगले वाले में d देखो, d है यहाँ से कितना? 1 ग्राम यानी कि x प्लस, फिर यहाँ पे कितना है? 3y और प्लस 3z, और इसका कंपोजिशन कितना है चेक करो? 16 किलोग्राम, 16,000 आ जाएगा। तो ये हमने देखिए 3 इक्वेशन बना लिया। अब तीनों इक्वेशन को हमें क्या करना है? मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो क्या करो, देखो मैट्रिक्स मेथड से जो x का जो कोफिशिएंट होता है भाई, यहाँ पर जो हमारे पास x का कोफिशिएंट है वो क्या है? 2, 4 और 1, फिर है 3, 1 और 2, 3, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 3 और 3, और x यहाँ पे क्या है? ये आ जाएगा x, y और z इज इक्वल टू, और ये मैट्रिक्स कितना गिवन है? 16,000, फिर 10,000 और फिर वापस से 16,000। ठीक है, यानी कि ये जो फॉर्मेट हमें गिवन होता है वो ए एक्स इज इक्वल टू बी गिवन होता है। तो x इज इक्वल टू यहाँ से हम क्या निकालते हैं? ए इन्वर्स इंटू बी निकालते हैं, और उसने मैट्रिक्स मेथड से बोला हुआ है, तो ए इन्वर्स बी निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा। तो देखो पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। देखो इधर ही निकाल देता हूँ, 2, 4, 1, देखो इधर निकाल देते हैं, डायरेक्ट यहाँ निकाल रहा हूँ मैं। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, सबसे पहले 2 लिखा जाएगा, 2 से रिलेटेड ये डिलीट और ये डिलीट,
1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6, फिर यहाँ आएगा माइनस का 4 इंटू, इससे रिलेटेड ये डिलीट और ये डिलीट, तो क्या मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 जा 9 माइनस 2, 9 माइनस 2, फिर प्लस, अब ये 1 लिखोगे, 1 इंटू, और 1 से रिलेटेड ये और ये पूरा डिलीट, ठीक है। तो देखो, तो 1 से रिलेटेड ये पूरा डिलीट, ये वाला और ये, तो 3 3 जा 9 माइनस 1, 9 माइनस 1, तो 2 इंटू माइनस 3 माइनस 4 इंटू 7 प्लस 8, तो माइनस 6 माइनस 28 प्लस 8 इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करोगे तो माइनस का 34, और 34 में से 20, 34 में से जब आप 8 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 26, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो क्या है, डिटर्मिनेंट क्या है, नॉट इक्वल टू 0, और जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है तो मैट्रिक्स ए इनवर्स के लिए क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसका माइनर कोफैक्टर और एडजॉइंट निकालेंगे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स को कॉपी कर लेता हूँ, तो 2 4 1, यहाँ से आपका आ जाएगा 2 4 1 और 3 1 2, 3 1 2 और 1 3 और 3, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इसका माइनर निकाल लेना है। तो सबसे पहले 2 से रिलेटेड ये डिलीट और ये डिलीट, तो m 1 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 3, फिर m 1 2 1 2 इज इक्वल टू, इससे ये डिलीट 3 3 जा 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7, फिर m 1 3 इज इक्वल टू, ये डिलीट 3 3 जा 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, फिर m 2 1 इज इक्वल टू, ये डिलीट 4 3 जा 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9, फिर m 2 2 इज इक्वल टू, ये डिलीट और ये डिलीट, तो 3 2 जा 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, फिर m 2 3 इज इक्वल टू, ये डिलीट 2 3 जा 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, फिर m 3 1 इज इक्वल टू, ये डिलीट और ये डिलीट, 4 2 जा 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7, फिर m 3 2 इज इक्वल टू, ये डिलीट और ये डिलीट, 2 2 जा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, फिर m 3 3 इज इक्वल टू, ये डिलीट और ये डिलीट, 2 माइनस 12, 2 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस का 10। अब माइनर के बाद हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर, तो a11 इज इक्वल टू, और कोफैक्टर मेरे भैया कैसे निकालते हैं, हमने क्या करना है, 1 1 को ऐड करना है, अगर ये इवन है ना, अगर ये इवन है तो माइनर ही कोफैक्टर हो जाएगा, और अगर ऑड है तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 1 1, तो यहाँ पे एज इट इज़ आएगा -3, फिर a12, 1 और 2 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, ऑड आएगा, और जब ऑड आएगा तो माइनर का साइन हो जाएगा चेंज, तो यहाँ पे क्या आएगा -7, फिर m a13 इज इक्वल टू एज इट इज़ a21 इज इक्वल टू -9, और a22 इज इक्वल टू 5, a23 -2, और a31 इज इक्वल टू 7, और a32 इज इक्वल टू -1, और a33 इज इक्वल टू -10। अब हमें देखिए क्या करना है, एक्चुअल में स्टूडेंट यहाँ पे होता क्या है, देखिए अगर ये मैट्रिक्स है तो यहाँ साइन नेगेटिव, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव और इधर नेगेटिव होता है, बाकी यहाँ पर पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये वाला जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है, बाकी सभी के सभी पॉजिटिव होता है। अब हमें क्या करना है इसका, अब हमें यहाँ से निकाल लेना है कोफैक्टर, सॉरी कोफैक्टर निकाल दिया, अब निकालने हैं एडजॉइंट। तो एडजॉइंट
निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका मैट्रिक्स बना करके हम ट्रांसपोज कर देंगे। तो -3 -7 -3 -7 8 -9 5 -9 5 -9 5 2 नेगेटिव का, ठीक है। और 7 -1 7 -1 और -10, इसका हमें क्या कर लेना है, ट्रांसपोज। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -3 -9 और 7 और -7 5 -1 8 -2 और -10, ठीक है जी। ये आ गया एडजॉइंट, समझ गए। अब ए इन्वर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट हमने कितना निकाला, 1/26 और एडजॉइंट हमने निकाला -3 -9 7 -7 5 -1 8 -2 और -10, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास देखिए फार्मूला क्या होता है भाई, यहाँ से फार्मूला क्या होता है, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू माइनस का 1/26 इंटू -3 -9 7 -7 5 -1 8 -2 और -10 इंटू एक्स कितना है भाई, यहाँ से जो बी मैट्रिक्स है वो कितना है देखो, 16,000 10,000 और 16,000। तो 16,000 10,000 और 16,000। तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू -1/26 इंटू, अब इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 48,000, 9 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 90,000 प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा, 16 इंटू 7 वापस से आ जाएगा माइनस का 1 1 2 000, फिर प्लस 50,000, फिर प्लस और -16,000, माइनस का 16,000। फिर क्या करना है, 8 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 16 इंटू 8 128 128 000 और -26 नहीं 20,000 20,000 और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -1,60,000, ठीक है। अब इसको कर लेना है सॉल्व। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा यहाँ से एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, -1/26 इंटू 26,000 माइनस का 78,000 और माइनस का 52,000। तो एक्स वाई और जेड इज इक्वल टू, इसको जब डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 26 को 26 से डिवाइड कर लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000, है ना, 10,000 नहीं आएगा भैया, 1,000 आएगा। और इधर आ जाएगा आपका 3,000 और इधर आ जाएगा आपका 2,000, ठीक है। तो x कितना आया, इतना, y आया इतना, z आया इतना, ठीक है। तो 3 टाइप का टैबलेट था, तो तीनों का हमने क्वांटिटी कैलकुलेट कर लिया। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा हुआ है। देखो भाई, उसने ये कहा हुआ है क्या कि गिवन द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर द टू रिलेटेड मार्केट ए और बी, फाइंड द इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर द ईच मार्केट एंड द प्राइस ईच बाय द क्रैमर रूल। हमें इसको क्रैमर रूल से बताना है, वेयर एक्स डी जो है वो एक्स एक्स जो है वो हमें क्वांटिटीज डिमांड, यानी कि ये एक्स डी जो है वो क्वांटिटी डिमांड किया गया है, एक्स एस जो है वो हमें क्वांटिटी सप्लाई दिया हुआ है, एंड पी बी जो दिया हुआ है वो प्राइस हमें गिवन है। तो यहाँ से इनको हमें क्या करना है, क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। तो एक बात बताइए
कि जब ये अंडर द इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में क्या होता है, प्राइस और डिमांड और सप्लाई, सॉरी डिमांड और सप्लाई दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ से, पहले वाले क्वांटिटी का डिमांड ये है, पहले वाला जो डिमांड ये है, सप्लाई ये है, फिर बी का डिमांड ये है, सप्लाई ये है, दोनों को हम क्या करते हैं, इक्वल रख देते हैं और एक इक्वेशन बना लेते हैं। समझ में बात आई? तो ऐसा कुछ इतना भयंकर क्वेश्चन नहीं है ये। उसने जो है ना वो एक्स और वाई को यूज़ ना करके उसने डिमांड और सप्लाई यूज़ कर दिया। तो क्वेश्चन सेम है, कुछ नया नहीं लगना चाहिए। फिर से मैं वही बातें रिपीट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड, यानी कि थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो, लैंग्वेज जो है वो क्या कर रहा है, सीबीएसई बोर्ड चेंज कर रहा है। तो एक्स और वाई को ना कह करके उसने डिमांड और सप्लाई के फॉर्मेट में क्वेश्चन जो है वो दे दिया। तो क्या होगा यहाँ से, डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे इक्वेशन ही लिख देता हूँ। तो क्या आएगा, 82 माइनस 3 इंटू पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू, और सप्लाई जो होगा वो इक्वल होगा, तो -5 प्लस 15 इंटू पी ए। ठीक है, तो इसको इधर लेकर के चले जाओ, तो ये हो जाएगा 82 माइनस, और ये माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 5 इज इक्वल टू 15 पी ए, प्राइस ए मतलब कि फर्स्ट क्वांटिटी का प्राइस है, प्लस 3 पी ए। ठीक है, और इसको उधर लेकर के चले जाओ तो हो जाएगा माइनस का पी बी। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा, 87 इज इक्वल टू 18 पी ए माइनस पी बी। तो ये बेटा इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट बना लिया। अब चलते हैं सेकेंड इक्वेशन पे। अब सेकेंड इक्वेशन उसने क्या कहा हुआ है, देखो 92 प्लस 2 इंटू पी ए माइनस 4 इंटू पी बी इज इक्वल टू माइनस का 6 प्लस 32 पी बी। ठीक है ना। अब देखो 92 के साथ इधर ला करके इसको ऐड कर दो, तो 6 इज इक्वल टू 32 पी बी, और इसको भी इधर ले आओ, प्लस 4 पी बी माइनस 2 पी ए। तो इसको जब ऐड करोगे तो 98 इज इक्वल टू माइनस 2 पी ए, और 32 प्लस 4 कितना होगा, 32 प्लस 4 कितना होगा, 36 पी बी होगा। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, क्रैमर रूल से इसको सॉल्व करना है। तो बेहद सिंपल हो गया अब तो। अब देखो यहाँ से क्या करो, मैट्रिक्स डी बनाओ, डी बना लीजिए यहाँ से। देखो डी जब यहाँ से बनाओगे तो क्या आएगा, 18 माइनस 1, 18 माइनस 1, और यहाँ से बनेगा क्या, -2 और प्लस 36, -2 और 36। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। तो d इज इक्वल टू 18 को 36 से मल्टीप्लाई कीजिए, 36 इंटू 18, 18 इंटू 6 108, कैरी आया 10, और 18 दिया 54 और 10 64, 468। तो यहाँ से आया 648 माइनस, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो अल्टीमेटली 2। तो यहाँ से d कितना आ जाएगा, 646। अब निकालिए यहाँ से d1। तो जब d1 निकालोगे तो जो फर्स्ट कॉलम है ना आपका, भाई जो फर्स्ट कॉलम है इसकी जगह पे हमें क्या लिखना है, इसकी जगह पे हमें लिखना है 87 और 98, 87 और 98, और ये वैल्यू एज इट इज़ -1 और 36। तो इसको मल्टीप्लाई करो 87 को 36 के साथ, 87 इंटू 36, तो 42 कैरी आ गया 4, और 48 और 4 52, यानी 52, और 7 3 जा 21, कैरी आ गया 2, 8 दिया 24 और 2 26, 2 3 1 और 3 3 1 3 2,
3132 प्लस 98, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 98। इसके अंदर 98 कर दीजिए ऐड, तो आ जाएगा 0, 9 3 12 1 13, 2 और 3, 3230। तो यहाँ से आ गया 3230 इज इक्वल टू 3230। अब यहाँ से D2 निकालो। तो जब D2 निकालोगे तो फर्स्ट वाला वैल्यू तो एज इट इज 18 माइनस 2, 18 माइनस 2, और यहाँ क्या आ जाएगा 87, और यहाँ आ जाएगा 98। ठीक है, तो 18 को 98 से मल्टीप्लाई करो, 18 इंटू ये 8 8 जा 64, कैरी आ गया 6, और 72 और 6 कितना होगा 78, और ये 98, 4 16, 9 7 16 1 17, 1764, 1764 प्लस, और 7 2 जा 14, और 8 दूनी 16 1 17। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड करो 174, तो आ जाएगा 8 7 6 13, और 18 1 19, 1938, 1938। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या निकालना है, डिमांड और सप्लाई निकालना है ना। तो यहाँ से क्या निकालोगे, PA है ना, PA। तो PA इज इक्वल टू कितना होगा, D1 अपॉन D, D1 अपॉन D, और D1 कितना निकाला 3230 अपॉन, और D हमने कितना निकाला 4646, 646। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 5 आएगा, और PB कितना निकाला हमने, D2 अपॉन D इज इक्वल टू 1938 डिवाइडेड बाई 646। तो ये चला जाएगा किस पे, 3 पे। तो यही दोनों क्या है, अपना आंसर है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो इजी है, लेकिन इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था डिटर्मिनेंट मेथड से जो हमें वैल्यू कैलकुलेट करना था वो लेंदी था। तो मैं फिर से आपको कहूँगा कि क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत ध्यान से करिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि अगर आप इसको करोगे तो टाइम भी बचेगा, समझ रहे हो, और उसको करोगे तो टाइम कम लगेगा, लेकिन मार्क्स तो दोनों में इक्वली मिलना है। तो क्वेश्चन का सिलेक्शन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आओ अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा हुआ है। कहता है कि अ कंपनी हैज़ अप्रोक्सीमेटेड द मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रिवेन्यू फंक्शन फॉर वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट बाय। मार्जिनल कॉस्ट हमें कितना गिवन है भाई, मार्जिनल कॉस्ट हमें कितना गिवन है 81 माइनस 16x, 81 माइनस 16x प्लस एक्स स्क्वायर, और मार्जिनल रिवेन्यू हमें कितना गिवन है 20x माइनस एक्स स्क्वायर, 20x माइनस 2x स्क्वायर respectively. Determine the profit, maximize output, the total profit at the optimum output assuming the fixed cost is 0. Determine the profit, profit को हमें करना है maximize, और total profit at the optimum output assuming the fixed cost हमें 0 करना है। तो देखो, तो स्टूडेंट इसके अंदर हमें क्या करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज। तो अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, रिवेन्यू माइनस कॉस्ट, और यहाँ पे मार्जिनल की बात किया हुआ है, तो यानी कि dp अपॉन dx इज इक्वल टू dr अपॉन dx माइनस और dc अपॉन dx। तो हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो dp अपॉन dx इज इक्वल टू, और ये जो है ना ये dp अपॉन dx से निकल के आ जाएगा डायरेक्ट, हमें इसको आगे कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो रिवेन्यू फंक्शन हमें कितना गिवन है 20x माइनस 2x स्क्वायर माइनस, भाई आप चेक करो ना, प्रॉफिट जो होता है वो क्या होता है भाई, प्रॉफिट जो होता है वो रिवेन्यू माइनस कॉस्ट होता है, और अगर हमें इसके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो हमें एक बार डेरिवेटिव भी तो करना पड़ेगा ना, सिंगल डेरिवेटिव। तो यहाँ पे मार्जिनल के फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो जब मार्जिनल के फॉर्मेट में दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि एक बार डेरिवेटिव उसने ऑलरेडी पहले से करके दिया हुआ है हमें, समझ रहे हो।
तो डायरेक्ट यहाँ से हम माइनस करके डी पी अपॉन डी एक्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ से कॉस्ट फंक्शन कितना है 81 माइनस 16x प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से डी पी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 20x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 81 प्लस 16x माइनस एक्स स्क्वायर। तो डी पी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसको और इसको ऐड करोगे तो पहले एक काम करते हैं, ये है आपका माइनस 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो माइनस का 3x स्क्वायर 20 और 16 प्लस का 36x और माइनस का 81। अब इसको हमें क्या करना है, पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। तो देखो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 36x माइनस का 81 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ना -3 कॉमन ले लो, तो जब कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस -12x प्लस 27 इज इक्वल टू 0। ये उधर जाके 0 बन जाएगा, इसका फैक्टर बना लीजिए। 9x माइनस 3x प्लस 27 इज इक्वल टू 0। तो x यहाँ से कॉमन आएगा, तो x माइनस 9 माइनस 3 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब क्या करना है, इसका हमें डबल डेरिवेटिव करना है। तो डबल डेरिवेटिव किसका करोगे, इसका कर दो डबल डेरिवेटिव, डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका करोगे तो -6x आएगा, और इसका जब करोगे 36 का तो प्लस का 36 आएगा। ठीक है, और हमें प्रॉफिट को करना है मैक्सिमाइज। तो पहले x इज इक्वल टू 3 पुट करो, तो x इज इक्वल टू 3 पुट करो इसके अंदर, तो डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू 3 पुट करो तो माइनस का 6 इंटू 3 प्लस 36 इज इक्वल टू कितना आ गया, पॉजिटिव का 18। तो यहाँ से डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आया, तो यहाँ पे क्या हुआ, मिनिमा। तो इसका मतलब क्या है, मैक्सिमा जो आएगा वो 9 पे आएगा। भाई मैक्सिमा जो आएगा वो किस पे आएगा, 9 पे आएगा। तो यहाँ पे 9 पुट कर दो, डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 9। तो 9 6 जा कितना होगा, 54 प्लस 36 प्लस 36, तो यहाँ से कितना आ गया -18। तो जो मैक्सिमा होगा वो किस पे होगा, 9 पे होगा। ठीक है, यही उसने हमसे फर्स्ट पार्ट में पूछा हुआ था। अब देखिए अगले पार्ट में उसने क्या कहा हुआ है कि डिटरमाइन द प्रॉफिट मैक्सिमाइज आउटपुट एंड द, आगे बोला हुआ है एंड द टोटल प्रॉफिट एट द ऑप्टिमम आउटपुट एज्यूमिंग दैट फिक्स कॉस्ट जो है वो क्या है, 0। तो देखो एक बात बताओ, हमें प्रॉफिट की बात कर रहा है वो हमसे। भाई जब वो हमसे प्रॉफिट की बात कर रहा है तो मार्जिनल हमें गिवन है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मार्जिनल फंक्शन का अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो वो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। भाई हाँ कि ना, भाई ऐसे देखो, इसको जब हमने माइनस किया यानी कि ये वाला जो कंडीशन हमें मिला, कौन से वाला, ये वाला, भाई ये मार्जिनल प्रॉफिट है ना। अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा, है ना, तो मुझे क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। मार्जिनल से मुझे अगर प्रॉफिट पे जाना है, एक्चुअल फंक्शन पे जाना है, तो मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, तो क्या आएगा, -3x स्क्वायर प्लस 36x और माइनस का 81, इन सब का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, -3 इंटू एक्स क्यू अपॉन 3, फिर प्लस 36x स्क्वायर बाई 2 माइनस 81x प्लस सी। ठीक है, तो p इज इक्वल टू, इसको कैंसिल करोगे तो माइनस का एक्स क्यूब, इसको कैंसिल करोगे तो प्लस का 18x स्क्वायर माइनस 81x प्लस सी।
अब उसने देखो क्या कहा हुआ है कि एज्यूमिंग दैट फिक्स कॉस्ट जो है वो जीरो है, तो मतलब कि पी भी जीरो है और जो एक्स क्वांटिटी है वो भी क्या है, जीरो। तो यहाँ पे क्या करो, p इज़ इक्वल टू ज़ीरो पुट कर देंगे और x इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करोगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा, और x की जगह पे कहीं भी जीरो पुट करोगे तो पूरा जीरो प्लस c इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। तो जो प्रॉफिट फंक्शन है वो x रेज टू पावर 3 प्लस 18x स्क्वायर माइनस 81x आ जाएगा, ये प्रॉफिट फंक्शन आ गया। अब उसने क्या कहा हुआ है, ऑप्टिमम आउटपुट एज एज्यूमिंग दैट फिक्स कॉस्ट जो है वो क्या है, ज़ीरो। तो यहाँ पे क्या करो, x की जगह पर अब जो वैल्यू 9 है वो पुट कर देते हैं। तो देखो p भाई यहाँ पे ना p इज इक्वल टू भाई c की वैल्यू जो है ना हमने यहाँ पे ज़ीरो पुट कर दिया तो ये प्रॉफिट फंक्शन आ गया। तो अब 9 पुट करोगे, माइनस 9 रेज टू पावर 3 प्लस 18 इंटू 81 माइनस 81 इंटू 9। तो जब आप इस सबको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो यही उसने हमसे पूछा हुआ था, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा हुआ है। कहता है कि द एनुअल राइस प्रोडक्शन मिलियन में हमें गिवन है, इन अ पर्टिकुलर स्टेट ओवर द पास्ट 5 ईयर्स का गिवन है, ईयर गिवन है, राइस गिवन है, फाइंड द बेस्ट फिटेड ट्रेंड लाइन बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ से हमें ईयर गिवन है 2017, 2018, 2019, फिर 2020 और 2021। ठीक है, ये हमें ईयर गिवन है, जिसको हम जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद राइस का प्रोडक्शन हमें गिवन है, जिसको हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, 9.5, 10, 10.5 और 11.2 और 12। अब उसने हमसे लीस्ट स्क्वायर मेथड से बोला हुआ है, तो हम क्या करते हैं, ये नंबर ऑफ़ ईयर जो है वो क्या है, ऑड है। जब नंबर ऑफ़ ईयर ऑड होता है तो हम डेविएशन जो लेते हैं वो किससे लेते हैं, मिडल वाले नंबर से। तो यहाँ से x इज इक्वल टू जो आएगा वो क्या आएगा, t माइनस ए। ठीक है, t माइनस ए। तो 2017 में से 19 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस, तो यहाँ माइनस 1, 0, 1 और 2। फिर इसके बाद क्या करते हैं, x का करते हैं स्क्वायर, तो 4, 1, 0, 1 और 4। फिर हम क्या करते हैं, x और y की मल्टीप्लिकेशन, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -19, इन दोनों को करोगे तो माइनस का 10, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 11.2 और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24। अब इन सब का कर लीजिए टोटल। अब यहाँ से हमें क्या करना है, ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो जब आप ए का वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ से समीशन ऑफ वाई अपॉन में n इज इक्वल टू समीशन ऑफ y है 53.2 डिवाइडेड बाई n कितना है 5, और b इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो समीशन ऑफ एक्स वाई कितना गिवन है, चेक करो, 6.2 गिवन है, और समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना गिवन है, 10। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड कर लेना है। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा आपको, देखिए 10.64 और यहाँ मिलेगा 0.62। ठीक है, अब हम ट्रेंड लाइन इक्वेशन की बात करें तो क्या होता है, वाई टी इज इक्वल टू ए प्लस में बी एक्स। ठीक है, ए प्लस में बी एक्स। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से ट्रेंड लाइन वैल्यू निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वाई टी इज इक्वल टू ए प्लस में बी एक्स। तो अगर हम फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट करेंगे तो ए कितना है, 10.64 प्लस बी हमने कितना निकाला, 0.62 इंटू, और यहाँ पे हमें
पहले वाले का टाइम कितना गिवन है चेक करो, यहाँ से -2, तो यहाँ से आ जाएगा आपका -2, फिर 10.64 प्लस 0.62 इंटू -1, फिर 10.64 प्लस 0.62 इंटू 0, फिर 10.64 प्लस 0.62 इंटू 1 और 10.64 प्लस 0.62 इंटू 2। ठीक है, अब इन सभी को क्या कर लेना है, सॉल्व। ठीक है, और मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करके लिख देता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, सबको कैलकुलेट करके लिख दिया। अब उसने क्या बोला हुआ है कि भाई प्रिडिक्शन हमें किसके लिए करना है, 2025 के लिए, ये रहा 2025 के लिए। तो करो जी प्रिडिक्शन 2025 के लिए। देखो मैं यही निकाल देता हूँ Y25 के लिए। तो 10.64 प्लस में 6 इंटू 0.62। ठीक है, और जब आप इन सबको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 14.36। ये लीजिए जी, तो इसको भी नोट कीजिए, फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो देखिए क्वेश्चन में, देखिए हमें ये गिवन है, भाई क्वेश्चन पहले आप समझ लीजिए। देखो क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि द फॉलोइंग डाटा शो द नंबर ऑफ व्हीकल पासिंग थ्रू द बिजी ट्रैफिक इंटरसेक्शन और ऑन ए स्पेसिफिक रोड नेशनल कैपिटल इंडिया ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द मार्च टू दिसंबर। दिया हुआ हमें डाटा, हमें 3 महीने का मूविंग एवरेज निकालना है। एंड डिटरमाइन द ट्रेंड और प्लॉट द ग्राफ टू रिप्रेजेंट द ट्रेंड वैल्यू। तो सबसे पहले देखिए मैं क्या कर देता हूँ, इसके डाटा को ना मैं नोट कर लेता हूँ। देखो इसके डाटा को मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, फिर मैं आता हूँ वापस से। देखिए मैंने क्या किया, इस डाटा को मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया। अब क्या करोगे, देखो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, 3 ईयरली मूविंग टोटल। तो इसके लिए क्या करोगे, इन तीनों वैल्यू को ऐड करोगे। भाई इसके लिए जो है आप इन तीनों वैल्यू को ऐड करोगे। इन तीनों वैल्यू को ऐड करोगे तो 30 प्लस 35 प्लस 38, फिर इन तीनों को ऐड करोगे तो 35 प्लस 38 प्लस 36, फिर आप इन तीनों को ऐड करोगे 38 प्लस 36 प्लस 40, और फिर आप स्टूडेंट यहाँ पे 38 आएगा, यहाँ पर जो है 38 आएगा। 38 प्लस 36 प्लस 40, और फिर 36 से 42 तक, तो 36 प्लस 40 प्लस 42, फिर 40 से 39 तक, तो 40 प्लस 42 प्लस 39, और फिर 42 से 45 तक, 42 प्लस 45 प्लस नहीं 39 प्लस 45, 39 प्लस 45, और फिर 39 से 48 तक, तो 39 प्लस 45 प्लस 48, और फिर 45 से यहाँ तक, तो 45 प्लस 48 प्लस 47। अब देखिए क्या करना है, इन सभी को हमें कर लेना है टोटल। तो स्टूडेंट यहाँ पे ना एक मिस्टेक मैंने कर दिया, यहाँ पे ना ईयरली नहीं आएगा, मंथली आएगा। ठीक है, अब इन सबको कर लेता हूँ मैं टोटल, और फिर मैं वापस आता हूँ। मैंने क्या किया, देखिए इनका टोटल कर दिया। अब क्या करना है, इन सबको हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए डिवाइडेड बाई 3 कर देता हूँ मैं सबसे। ठीक है, और फिर मैं डिवाइड करने के बाद फिर मैं वापस से आता हूँ। तो देखिए हमने क्या किया,
इन सभी वैल्यू को 3 से कर दिया डिवाइड, तो ये क्या आ गया अपना आंसर। अब स्टूडेंट इसको हमें क्या करना है, इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है ना। तो इसको हमें ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट करना है। तो देखो, तो सबसे पहले यहाँ से क्या करना है, ये देखो जनवरी फरवरी मन मतलब कि मार्च से लेकर के दिसंबर तक का वैल्यू यहाँ लिख लेना है। तो देखो मार्च, मार्च ही है ना, हाँ मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर और फिर दिसंबर। ठीक है, और यहाँ पे डाटा हमें किस में गिवन है, हमें गिवन है स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो कितना है 30। तो उसी हिसाब से आप क्या करो 5 का डिफरेंस ले लो यहाँ पर। तो आ जाएगा 5, 45 और 50, ठीक है, और 50, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इस डाटा को और इस डाटा को आप लाइन ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लीजिएगा। उम्मीद है आप इसको कर लोगे, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कहा हुआ है मिस्टर शर्मा प्लान टू बाय कार वर्थ 10 लाख रुपए का वो कार लेना चाहते हैं एंड ही मेक अ डाउन पेमेंट ऑफ द 20% ऑफ द कार प्राइस। तो बेटा यहाँ से एक्चुअल प्राइस कितना है, एक्चुअल प्राइस जो है भाई, एक्चुअल प्राइस जो है वो कितना है 10 लाख, और डाउन पेमेंट माइनस कर दोगे लेस डीपी डाउन पेमेंट। 10 लाख का 20% कितना होगा 2 लाख रुपए होगा, तो यहाँ पे 2 लाख माइनस कर दो। तो एक्चुअल में जो अब उनको पेमेंट करना है वो कितने का करना है 8 लाख रुपए का करना है। ऑफ द कार प्राइस एंड टेक अ लोन फॉर द रिमेनिंग अमाउंट, मतलब कि लोन उनको चाहिए 8 लाख रुपए का। द लोन इज़ टू बी रीपेड 5 ईयर्स, 5 साल में वो करना चाहते हैं। एनुअल इंटरेस्ट है 10%। तो अगर हम यहाँ से एन की बात करें तो 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 60 मंथली हो जाएगा, और एनुअल इंटरेस्ट कितना है 10%। तो आई इज इक्वल टू 10/100 इंटू 12। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.0083 आएगा। तो यहाँ से हमें कैलकुलेट द मंथली EMI यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एंड द टोटल इंटरेस्ट पेड ओवर द लोन पीरियड। अच्छा, पहले EMI का फॉर्मूला लिखते हैं। तो EMI इज इक्वल टू P इंटू आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n, और ये यहाँ से 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1। तो यहाँ से EMI कैलकुलेट करने का ये तो P कितना है भाई, प्रिंसिपल अमाउंट है 8 लाख रुपए का, इंटू, और I कितना है 0.0083 इंटू 1 प्लस 0.0083, और टाइम कितना है 60 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.0083 रेज टू पावर 60 माइनस 1। तो 8 लाख इंटू 0.0083 इंटू, और देखो इसका वैल्यू डायरेक्ट गिवन है 1.64 डिवाइडेड बाई 1.64 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 लाख इंटू 0.0083 इंटू 1.64 डिवाइडेड बाई 0.64। अब क्या कर लेना, इन सबको सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा 17015 रुपीज़ आएगा। ठीक है जी। अब सेकंड पार्ट में उसने क्या पूछा है कि भैया टोटल इंटरेस्ट बता दो, उसने कितना दिया। तो टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू EMI
इंटू एन माइनस एक्चुअल प्राइस। तो EMI कितने का है 17015 इंटू 60 माइनस 8 लाख रुपए। और इन सबको जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आंसर आएगा 220900 रुपीज़ उसने क्या दिया इंटरेस्ट दिया। ठीक है, तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी के जो केस स्टडी है वो अगले पार्ट में लेकर के आता हूँ। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।